फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह बिहार बोर्ड के सिलेबस पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इंग्लिश भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गगना। तो क्या सीखे हमने, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर किस भाषा के शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द से बना है, अंग्रेजी भाषा के शब्द। और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना यानी कैलकुलेशन। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना करना यानी कैलकुलेशन। तो अब हम जानते हैं डाटा। मोबाइल में हम सब सभी पूछते हैं डाटा। डाटा क्या है, एक सूचना, तथ्य तथा आंकड़ों का भंडारण ही डाटा कहलाता है। सूचना, कंप्यूटर की भाषा में सूचना, तथ्यों तथा आंकड़ों का भंडारण ही डाटा कहलाता है। अर्थात डाटा इज द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो डाटा क्या है, डाटा इज द स्टोरेज ऑफ फैक्ट्स एंड कंप्यूटर इन फैक्ट्स एंड फिगर्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ये गलत है, इसे मैं काट देता हूँ, इसको नहीं लिखना है, रिपीट हो गया है, सॉरी। अब हम लोग जाने इंफॉर्मेशन क्या है। अब आगे दिया गया है इंफॉर्मेशन क्या है। एक आईसीटी होता है। क्या होता है आईसीटी। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ पहले। एक आईसीटी होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसी से के बारे में हम पहले इंफॉर्मेशन जानेंगे, फिर कम्युनिकेशन, फिर टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो अभी हम पहले इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है। इनको व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, सूचना क्या है। तो डाटा को सही तरीके से ये प्रस्तुत करना सूचना कहलाता है। अर्थात प्रेजेंटिंग डाटा इन ए मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटिंग डाटा इन ए मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा को सही तरीके से एक सूचित प्रस्तुत करना ही सूचना कहलाता है। अब हम जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल्स थ्रू कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सन के माध्यम से एक दूसरे के बीच बातचीत, लेखन या और जानकारी के माध्यम से जानकारी को साझा करना या सूचना देना, ये संचार यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। अब हम लोग जाने, अभी हम लोगों ने आईसीटी में आई को पढ़ लिया है, सी को पढ़ लिया है। अब हम लोग टी को यानी टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी, द टूल्स एंड टेक्निक्स थ्रू विच इज ए टास्क बिकम इजियर आर कॉल्ड टेक्नोलॉजी। अर्थात वे उपकरण और तकनीक जिसके माध्यम से कोई भी कार्य आसान हो जाता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे टेक्नोलॉजी को हम इस तरह से समझते हैं। पहले धान काटने के लिए लोग अभी भी करते हैं यूज, कचिया का यूज करते थे। परंतु अभी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, हार्वेस्टर आ गए हैं, तो जिससे ये काम आसान हो गया है। और जैसे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी आया है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आए हैं आजकल। ठीक है, धन्यवाद। अब हम आगे सीखते हैं आईसीटी, जिसके बारे में हमने पहले ही जान लिया है। आईसीटी, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, सी का मतलब कम्युनिकेशन और टी का मतलब टेक्नोलॉजी है। अब हम जानेंगे हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर क्या 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 उपयोग है। तो हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे स्कूल में, बैंक में, इन बिजनेस यानी व्यवसाय में, रिसर्च यानी अनुसंधान में कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग हैं। तो अब हम कंप्यूटर की विशेषता के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे गति, मोशन, स्पीड, शुद्धता, एक्यूरेसी। यहाँ एक्यूरेसी होगा, क्या होगा, शुद्धता के जगह एक्यूरेसी। इसको काट दो, शुद्धता के जगह एक्यूरेसी होगा।
और भंडारण स्टोरेज, बहुकार्य क्षमता, मल्टी फंक्शनली, सेल्फ कंडक्शन आदि है। कंप्यूटर के मुख्यतः कितने घटक हैं? कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 घटक हैं। कौन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इनपुट आई, इनपुट डिवाइस आईडी, इनपुट डिवाइस ओडी, आउटपुट डिवाइस। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे, सीपीयू, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। तो इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस आदि को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसे इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं ये जानते हैं। जिन डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी या डाटा देते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जांपल में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एटीसी। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब सीपीयू क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सीपीयू is called the brain of the computer. It is process information and decision. मतलब कि कंप्यूटर, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और यह जानकारी का निर्णय लेने का कार्य करता है। अर्थात कंप्यूटर में जो जानकारी और निर्णय लेने का कार्य करता है, अर्थात कंप्यूटर का एक तरह से मास्टर जो है उसे सीपीयू कहते हैं। उसे सीपीयू कहते हैं। इसको मिटा दिया जाए। अब आगे सीपीयू के कितने हिस्से हैं? अब सीपीयू के हिस्सों के बारे में, तो सीपीयू के 3 हिस्से हैं। फर्स्ट, मेमोरी यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट। तो अब पहले हम मेमोरी यूनिट जानेंगे, फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जानेंगे और फिर कंट्रोल यूनिट के बारे में जानेंगे। तो मेमोरी यूनिट क्या है? जो डाटा और निर्देशों को स्टोर करती है उसे मेमोरी कहते हैं। जैसे मोबाइल में भी मेमोरी कार्ड लगा होता है ना, वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी कार्ड रहता है जो डाटा और निर्देशों को, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है उसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो विच स्टोर्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इज इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। अब हम जानेंगे एएलयू क्या है। Where is the calculation and logic work are done in the computer is called ALU। अर्थात कंप्यूटर का वह भाग जहाँ गणना और तार्किक कार्य होते हैं, तर्क वाले कार्य होते हैं, जहाँ सोचने समझने का कार्य होता है उसे ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU कहते हैं। कंट्रोल यूनिट, अब हम जानेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट क्या है? सीपीयू के अन्य हिस्से को निर्देशित करना, मतलब सीपीयू के किसी भी पार्ट को यह बताना कि कौन सा कार्य किसे कब करना है, यही कंट्रोल यूनिट का कार्य है, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। सीपीयू इज द कंट्रोल यूनिट दैट टेल्स द पार्ट्स ऑफ द सीपीयू डज दिस वर्क। डज विच वर्क। अब आगे जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे। आउटपुट डिवाइस क्या है? एंड द वन ऑफ द प्रेजेंट प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। मतलब कि जिस जैसे मॉनिटर, इसका एग्जांपल और हिंदी नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। जैसे मॉनिटर जहाँ पर हम डाटा को देखते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंटर आदि को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। डाटा को देखने वाले स्थान को आप सब लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। डाटा को देखने वाले स्थान, डाटा दिखने वाले स्थान को आउटपुट डिवाइस या मॉनिटर कहते हैं। अब देखिए कंप्यूटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक डेस्कटॉप जिसको डेस्क पर रखकर चलाते हैं, और लैपटॉप जिसको गोद आदि सभी जगह रखकर चलाते हैं, और तीसरा जो सबके पास सब होता है और सभी जानते हैं, टैबलेट या स्मार्टफोन।
टैबलेट या स्मार्टफोन। अब इसके बारे में एक एक करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। डेस्कटॉप किसे कहते हैं? जो टेबल पर रख यानी डेस्क पर धर के चलाते हैं, और लैपटॉप जो सभी जगह चला सकते हैं, और टैबलेट जो हाथ से या अन्य किसी चीज से चलाते हैं। तो हम जानेंगे कंप्यूटर किस प्रणाली पर कार्य करता है। तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओएस मॉडल। आईपीओएस मॉडल, कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। तो ठीक है, अब आगे के बारे में थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।